हेलो नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक यादव आपके समक्ष एक बार फिर जुड़ हो चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। आज काफ़ी दिनों में वीडियो आ रहा है। वीडियो को शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे टोटल ओवरऑल 200 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस। वीडियो अभी भी अपलोड नहीं हुआ है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। और आज पहले दिन का एनटीपीसी के दोनों शिफ्टों में लगभग 10 क्वेश्चन वीडियो से आ चुके हैं। आप खुद चेकआउट कर लेना। इसीलिए वीडियो को मैं अभी नहीं बना रहा था, इसीलिए फिर सोचा कि वीडियो को जल्द से जल्द बना करके डाला जाए, तो आज इस पर वीडियो पर काम चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, बिना समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया है। ये पिनाका मिसाइलें हैं क्या भाई? तो ध्यान रखेंगे, ये जो पिनाका मिसाइलें हैं ये एक तरीके की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की ये एक टाइम पे एक से अधिक क्या कर सकते हैं, रॉकेट्स को छोड़ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक एक योजना शुरू की है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको यही पता चल गई यहाँ से कि पथश्री अभियान जो है ये किस सरकार का है भाई? तो ध्यान रखेंगे ये कौन सी सरकार का है? वेस्ट बंगाल सरकार का है। क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन को छांट लेना ही सबसे बड़ी बात है। पथश्री अभियान देखो पश्चिम बंगाल सरकार का है, सो एक नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना जगदीप धनखड़ कौन है भाई इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता लॉन्च किया है? देखिए, कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पर ऑनलाइन पेंशन के जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होते हैं और उसकी ट्रैकिंग के लिए, तो ये जो अभी अभी बनाया है ये किसने बनाया है? असम सरकार ने बनाया है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने परमाणु क्षमता वाली सौर्य मिसाइल, कौन सी मिसाइल भाई? सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो सौर्य मिसाइल सबसे पहले पूछ लिया जाए, सौर्य मिसाइल किस देश ने बनाई है? तो ध्यान रखें किसने बनाई है? अपने इंडिया ने। और सौर्य मिसाइल ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ध्यान रखना ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यानी कि ये जो मिसाइल है ये अटैक करेगी सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ये कौन सी है? सौर्य मिसाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ध्यान रखेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जो जारी किया गया है 2020 में, इसकी सूची हाल ही में जारी की गई है। पूछा गया इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए इस सूची में पहले स्थान पर है वानुआतू, ये नंबर 1 पोजीशन पर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है भाई? ठीक है ना, यानी ये केवल और केवल किस पर है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी पर ही टोटली डिपेंड है। ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद हवाई अड्डा। देखिए हैदराबाद हवाई अड्डा ही जो है ये पूर्ण तरीके से सोलर एनर्जी पर संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर बापू द अनफॉरगेटेबल, ध्यान रखेंगे बुक का नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल, ये पुस्तक अभी में हाल ही में एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है। तो ये किसने लॉन्च की है? तो ध्यान रखेंगे ये लॉन्च करी गई है मनीष सिसोदिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2020 के लिए देखिए फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला है, नोबेल पुरस्कार ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करी जाए तो ये किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। जगह कौन सी है? तो जगह ध्यान रखेंगे, जगह है स्टॉकहोम। अब ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में ये किसको दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे जिम पीवेल्स को दिया गया है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, भारत म्यांमार सेतवे पोर्ट का संचालन करने के लिए क्या हो गए हैं भाई? तैयार हो गए हैं। ये सेतवे पोर्ट का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये 2016 में बना करके रेडी कर दिया गया था, लेकिन भारत और म्यांमार के बीच विवादित कंडीशंस के कारण अभी तक इसको चालू नहीं किया गया। लेकिन अब इसका संचालन चालू करने के लिए भारत और म्यांमार दोनों क्या हो चुके हैं? तैयार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने सफेद सागर में सफलतापूर्वक
जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैसी मिसाइल है भाई, ये ध्यान रखेंगे। जिरकॉन कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये किस देश ने इस हाल ही में इसका परीक्षण किया है, तो ये किया है किसने, रूस ने। रूस ने ही जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या किया, सफल परीक्षण किया है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की योजना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो योजना है ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, पंचायती राज। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, तो ये ध्यान रखेंगे ये किसने करी है भाई, ये करी है उत्तराखंड ने। ये किसने करी है, उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की क्या करी है, शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा करी गई है किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा घोषणा की गई है भाई, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस देश ने बलात्कार की सजा के रूप में मौत की सजा को शामिल करने के लिए एक मसौदा कणों की मंजूरी दे दी है, तो ये ध्यान रखेंगे ये किसने दे दी है भाई, बांग्लादेश ने। ये किसने दे दी है, बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन आगे की तरफ, निम्नलिखित में से किसे एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री, तो ये ध्यान रखना फिनलैंड के एक दिन के जो प्रधानमंत्री के रूप में जो पद को सुशोभित किया वो किया है, सना मारिन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास सुरक्षा कवच, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। बताइए सुरक्षा कवच, हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। ये सुरक्षा कवच सेना और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, तो इसमें किस कौन से राज्य की पुलिस ने भाग लिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने ही मिलकर के भारतीय सेना के साथ लॉन्च किया है, आयोजित किया था कौन सा अभ्यास, वही सुरक्षा कवच। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारत डाक के साथ क्या की है, साझेदारी की है, तो ये किसने की है, गोवा ने। गोवा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर हार्वेस्टिंग लेबोरेटरी, मोबाइल वाटर हार्वेस्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट लेबोरेटरी वैन की शुरुआत की है, तो ये किसने की है, तो ये की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस बैंक ने वर्ष 2020 में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो ये जीता है किसने भाई, बैंक ऑफ घना। ठीक, बैंक ऑफ घना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए स्वजल योजना, कौन सी योजना है, तो ध्यान रखेंगे ये कौन सी योजना है, स्वजल योजना। आपसे पूछा जा रहा है इसका, इस योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा इज द राइट आंसर। ओडिशा क्या है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए ये हर वर्ष जारी किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भुखमरी जो है सबसे ज़्यादा किस देश में है, उन देशों की सूची में भारत 107 देशों में से 94 स्थान पर रखा गया है। देखो एक और क्वेश्चन तैयार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 94वां। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत का 117 देशों में कौन सा स्थान आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिछले साल 102वें नंबर पे था भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत ने ओडिशा तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ध्यान रखेंगे ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, ये परीक्षण किया गया है, सॉरी कौन सी मिसाइल है वो, पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रोहन जेटली को। रोहन जेटली क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। किसे वर्ष 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ऐश्वर्या श्रीधर को चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति नामक 6 महीने का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है, ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, ये है भाई मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ये 6 महीने का एक महिला सशक्ति कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
अगला क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गृह सचिव के कार्यकाल को 26 अगस्त 2021 तक बढ़ाने के लिए क्या दे दिया, मंजूरी दे दी। भाई इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था 2020 में, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है कब तक, 22 अगस्त 2021 तक। तो भारत के गृह सचिव कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार भल्ला इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसे सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है किसको, नीला मल्होत्रा को। सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, नीना मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसे सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया सुशील कुमार सिंघल को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना है, तो ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अभी नया हाल ही में जो सदस्य बना है वो है अंडोरा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन विकास से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो ये किसने किया है, गुजरात राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 के लिए चुना गया, तो ये चुना गया है जैजिन वर्गीज को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए बीमा योजना का शुभारंभ किया है, तो ये बीपीएल परिवारों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना का क्या किया है, शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे ये कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपने सारे के सारे ऑपरेशंस क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये राजकिरण राय को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रदेश की सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ठीक, भारत को अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में, ये जो अभी सूचकांक भारत के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें कौन से राज्य ने पहले स्थान हासिल किया है, तो ये किया है भाई हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य इसमें टॉप पर है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नासा द्वारा पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने का चयन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, पहला सेलुलर नेटवर्क नोकिया के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। देखिए मून का जो सरफेस है, जो चंद्रमा का सतह है, उस सतह पर पानी की खोज किस स्पेस एजेंसी ने की है, तो ये की है किसने, नासा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार ने किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया यशवर्धन कुमार सिन्हा को। अगला क्वेश्चन, किसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है, तो ये पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहां पर की गई है, ये शुरुआत की गई है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, तो देखिए ये आरोग्य वन का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये कौन से राज्य में किया गया, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पोर्ट फील्ड चावल वितरण योजना शुरू की है, ये देखिए ये चावल वितरण योजना जो शुरू की गई, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में भारत का पहला टाइगर पार्क स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भारत का पहला टाइगर पार्क स्थापित किया जा रहा है कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? ये जीता गया है अमित पंघाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की कौन सी महिला पहली बार न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है कहाँ की भाई? भारतीय मूल की है और न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। तो ये कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है किसमें? केरल में। अगला, किसे नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? चाचा चौधरी को। अगला क्वेश्चन, किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है ज्ञानेंद्रो नेगोवम को। अगला क्वेश्चन, वर्जिन हाइपरलूप का पहला सफल यात्री संचालन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया लॉस वेगास में। बढ़ते आगे की तरफ, प्रधानमंत्री ने जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये देखिए, ये रखा है इन्होंने पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय। बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54, 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक। ठीक, ये 3 दिवसीय थी भाई, ये एक एक्सरसाइज थी बुल स्ट्राइक। आपसे पूछा जा रहा है ये एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित कहाँ की गई थी? अंडमान एंड निकोबार में। अगला क्वेश्चन, आई एम नो मसीहा, ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चल रही है इस समय, ये ट्रेंडिंग में है। और ये पुस्तक किस अभिनेता की आत्मकथा पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिखी है ये किस पर आधारित है? तो ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है, ये सोनू सूद ने लिखवाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन लिंबू का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रखेंगे ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो ये प्रोजेक्ट एयर केयर किसके द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2019 में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखिए, बात करें अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात की जाए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान, तो ये स्थान प्राप्त किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? ध्यान रखेंगे, ये सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रस्किन बॉन्ड इसका क्या है भाई? सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व क्रिकेटर को मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया माइकल होल्डिंग को। माइकल होल्डिंग क्या है? इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किस अभिनेता को साल 2020 के आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नसरुद्दीन शाह को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा था? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन का निर्माण किया गया है? देखिए, पहला मास गार्डन का जो निर्माण किया गया उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेब सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड से बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये मिला है किसको? दिल्ली क्राइम को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री कौन है? ये भी आपको पता चल गया, नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ये फूड पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखें, फगवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, किसे आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? ग्रेग बार्कले को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है? तो ये गठन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और एक चीज ध्यान रखना, हाल ही में कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो योजनाएं चलाई हैं वो भी कौन सी सरकार ने चलाई है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की किस फिल्म को आधिकारिक रूप से चुना गया है?
तो 93वें अकादमिक पुरस्कार के लिए भारत की वह कौन सी फिल्म है जिसे चुना गया है? वह है जल्लीकट्टू। अगला क्वेश्चन, चंद्र की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने लाने के लिए किस देश द्वारा रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निवार नामक तूफान किन राज्यों में दस्तक दिए? देखिए इस हाल ही में निवार नामक तूफान ने तमिलनाडु और पौंडुचेरी में क्या दिए? दस्तक दिए। कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये देश है अमेरिका, जिसने अभी हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को क्या निकाला है? बाहर निकाला है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले चंदन संग्रहालय को किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है किसमें भाई? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य? देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे वेजिटेबल से रिलेटेड है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है केरल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस ने आर्कटिक में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये कौन सी मिसाइल है? ध्यान रखेंगे, तसिरकोन क्या है इसका सही आंसर? इस मिसाइल को नाम दिया गया है तसिरकोन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिनलैंड इसका क्या है? सही आंसर है। अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, किसे लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो ऐसा किया है भारत ने किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, जारी अमेरिका वायु गुणवत्ता सूचकांक। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा जारी की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार निम्न में से विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा देश है? तो ये कौन सा देश है? पाकिस्तान का लाहौर इसमें टॉप पर चल रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक में। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2020 में भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन की सूची में किस राज्य के पुलिस स्टेशन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नोंगपोंग सेमकई। ये मणिपुर का ही स्टेशन है भाई। कहाँ का है? मणिपुर का। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसे फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कुलदीप हांडू को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से किसके द्वारा 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किस पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या? मेजर हार्ट, ये होगा मेजर हार्ट पुल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 85वां क्वेश्चन, बहरीन में संपन्न फॉर्मूला 2 की रेस को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भारतीय बने हैं जेहन दारूवाला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का एनटीपीसी में पूछा जाएगा। तो ये जो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो 2 शहर हैं जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है, ये दोनों देश हैं ओरछा और ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है? तो ऐसा किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को विजेता घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश चांद पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो ये है चीन। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन नंबर 90, जलवायु परिवर्तन सूचकांक CPPI जिसे आप बोलते हैं 2021 में भारत ने कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया है? तो ध्यान रखेंगे भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है वो 10वां स्थान प्राप्त किया है। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की जो बैठक होने जा रही है वो आयोजित कहाँ पर की जाएगी? तो ये बैठक आयोजित की जाएगी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप क्या है भाई? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप इज द सही राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, फोवर्स की 100वीं विश्व की सबसे शक्तिशाली, अच्छा फोवर्स जो अभी हाल ही में फोवर्स क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है जिसके अंदर 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला ने शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है जीना वुडरेज को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फिक्की स्पोर्ट्स इंडिया अवार्ड्स 2020 के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये मेल की बात हो रही है पुरुषों में, ये दो सेक्शंस में दिए जाते हैं, एक मेल में एक फीमेल में, तो ये बात हो रही है मेल की। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये सम्मानित किया गया बजरंग पूनिया को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किनके बीच स्वाधीनता सड़क को वर्ष 2021 में खोला जाएगा? देखिए स्वाधीनता सड़क की अगर बात करें तो ये दो देशों को जोड़ती है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है स्वाधीनता सड़क किन दो देशों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी भारत और बांग्लादेश को। एक तरफ होगा भारत और दूसरी तरफ होगा आपका बांग्लादेश। चलो बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, फूड बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड बैंक नामक एक नई पहल किस राज्य सरकार ने आरंभ की है? तो फूड बैंक नामक एक नई पहल ये जो हाल ही में आरंभ की है ये की है मणिपुर राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम से एक राज्य व्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक, ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। पूंजी की बात हो रही है तो हम सबसे बड़े बैंक के पास चलेंगे जो कि विश्व का है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड केयर नाम से एक नई ऐप लॉन्च की है? देखिए कोरोना से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन 110% पूछे जाने वाले हैं, तो तैयार रहें आप लोग। किस राज्य सरकार ने कोविड केयर नामक एक नई ऐप लॉन्च की है? तो ये किया है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 5T योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है दिल्ली राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पेप्सिको द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया है? शेफाली वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 103, किसने माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक लिखी है? तो ध्यान रखेंगे माई लाइफ इन डिजाइन, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये पुस्तक गौरी खान के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 104, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट में भारत को 105वां स्थान दिया गया है। इस सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है ये स्थान प्राप्त हुआ है हांगकांग को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हांगकांग क्या होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, कर्नाटक का ये हुबली रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, कोविड-19 मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार की पहल है?
तो देखिए एम कोविड-19, अगर इस ऐप की अगर मैं बात करूं तो ये ऐप जो है ये मिजोरम राज्य सरकार ने क्या किया है, इसको जारी किया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र उत्तरी अटलांटिक संगठन, देखिए जिसे नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां सदस्य बन गया है? तो ऐसा सदस्य बना है उत्तर मैसेडोनिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सशस्त्र बल की देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने की पहल है? तो ऐसा किया है भारतीय सेना ने, यानी इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, देखिए एम्बुलेंस में पहली महिला ड्राइवर होंगी और ऐसा कार्य, ऐसी नियुक्ति किस राज्य में की गई है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है मिजोरम राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की? देखिए पलायन आयोग की बात हो रही है। एक पलायन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। मैंने पहले ही बोला आपको, मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे ज़्यादा योजनाएं अभी हाल ही में लॉन्च की हैं। तो कहीं पर अगर आपको नहीं पता हो और अगर कोई योजना जिसमें ऑप्शन मध्य प्रदेश भी हो तो आप वहाँ पर चांस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 की सूची जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इस सूची में वनातु पहले स्थान पर रहा। अभी ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है असम राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये शुरुआत की गई गुजरात सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, किस राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने के लिए जन सेवक योजना शुरू की है? तो ऐसी योजना शुरू करने वाला, यानी जनसेवक योजना शुरू करने वाला देश का राज्य कौन सा है? कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा, देखिए अभी तो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के 2 ऐसे शहर हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया। वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से 2 शहर हैं? तो एक तो था कौन सा, ओरछा, और दूसरा था हमारा ग्वालियर। ये 2 इंपॉर्टेंट थे। अब अगर बात करें इसी चीज़ की राजस्थान में, तो राजस्थान में जो स्थान दिया गया है, ये स्थान दिया गया है किसको? जयपुर को। यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में औपचारिक प्रमाण पत्र किसको दे दिया है? ये जयपुर को दे दिया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश राष्ट्रमंडल देशों का 54वां सदस्य बन गया है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज का 54वां सदस्य बन चुका है। यह कौन सा देश है? तो ये देश है मालदीव। मालदीव क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संप्रीति 9 अभ्यास को भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया गया था? तो ये किया गया था किसके साथ? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश क्या होगा इसका सही आंसर। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे के उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है? तो ध्यान रखेंगे ये स्थापना की गई है किसके द्वारा? गुवाहाटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 किस शहर में हुई है? तो इसकी अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 जो हुई है, ये हुई है आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कौन सा शहर इस सूची में पहले नंबर पर है? देखिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 की बात हो रही है। भारत का कौन सा शहर इस सूची में नंबर 1 पर है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, वर्ष 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है, ध्यान रखेंगे, सुषमा स्वराज भवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया है? तो ध्यान देंगे, ये जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना, त्रिपुरा इसका वैसे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है भाई? ये चुना गया है संजय कोठारी को, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 127, वर्ष 2020 में किस देश ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और हवाई अड्डों पर देखिए ई सिगरेट पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 2020 में टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रीनाथ नरसिम्हन को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? तो ये त्रिपुरा ने किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, वर्ष 2020 में वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कितने फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है, ये प्रतिमा कितनी फीट ऊंची है? 63 फीट ऊंची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, वर्ष 2020 में अशरफ गनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो ये कहाँ के हैं? ध्यान रखिएगा, अशरफ गनी की अगर मैं बात करूं तो ये है कहाँ के? अफगानिस्तान के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 भारत में रैंक क्या है? तो ये इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई है आपसे, तो इस इंडेक्स में भारत की दूसरी रैंक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में मास्टर कार्ड के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये कौन बनाए गए? माइकल मायवेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है किसके द्वारा? जम्मू और कश्मीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश में अब डोर टू डोर एटीएम, देखिए ये क्या प्रक्रिया है, ये घर घर एक एटीएम वैन बना दी गई है जो घर घर जा कर के एटीएम से कैश आप घर बैठे निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है? तो वो कौन है भाई? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, वर्ष 2020 में कोविड-19 के डर से वित्तीय बाजार बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका फिलीपींस, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की गई उस पुस्तक का क्या नाम है जो मनोहर पर्रिकर के जीवन को समर्पित है? तो इस पुस्तक का नाम है इनविंसिबल, जो कि रामनाथ कोविंद को दी गई है। ये जुड़ी हुई है किससे? मनोहर पर्रिकर के जीवन से। हमारे पुराने रेल मंत्री भी रह चुके हैं, कौन? सॉरी, रक्षा मंत्री रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, वर्ष 2020 मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इकबाल बैंस को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 141, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है मो जीवन कार्यक्रम लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 142, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य
सरकार की नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करे। देखिए जो भी पदोन्नति होती थी उसमें जो आरक्षण होता था उस आरक्षण को समाप्त किस राज्य सरकार ने कर दिया है, तो ये कर दिया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक की अगर बात की जाए तो इसमें रैंक है 144। वर्ष 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन 145, वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी नीलामी के लिए वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई विक्रय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो ये है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन, रक्षा स्टाफ के प्रथम प्रमुख कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपिन रावत कौन बने हैं भाई, रक्षा स्टाफ के प्रथम प्रमुख बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा, वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से क्या किया जाएगा, सम्मानित। अगला, कृषि मंथन का पहला संस्करण हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में ही शुरू किया गया है पहला कृषि मंथन का पहला संस्करण। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक में भारत को दुनिया के 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, तो ये स्थान मिला है भाई कौन से देश को, 80। ठीक, भारत को जो स्थान मिला है वो 80वें नंबर पर है 180 देशों में से। अगला, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2020 में शामिल सर्वश्रेष्ठ झांकियों में, गणतंत्र दिवस परेड पर आपको पता होगा सारे के सारे राज्य अपनी अपनी झांकियों का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रदर्शन में सबसे पहला स्थान जिस राज्य को मिला है वह राज्य कौन सा है, असम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों को मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका ऐप का नाम है मनी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, वर्ष 2020 में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये किस शहर में आयोजित किया जा रहे हैं, गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन 154वां, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है, तो ये योजना शुरू की गई है भाई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, 23 में अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय क्या था, तो इसका जो विषय था ये विषय था संकल्प से सिद्धि, इसका जो विषय था, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, फिट यूथ फिट इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर, नाम से ही पता चल रहा है फिट यूथ फिट इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, आईसीसी का सबसे बड़ा पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, ये किसने जीता है, तो ध्यान रखेंगे ये किसने जीता है, बेन स्टोक्स ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत करने वाला राज्य जो बना है वो है बिहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, शिव भोजन योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है, देखिए शिव भोजन योजना ये महाराष्ट्र राज्य सरकार की पहल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, वर्ष 2020 में इस वर्ष के भारत पर्व का विषय क्या है, तो 159 की अगर बात करूं वर्ष 2020 में इस वर्ष के भारत पर्व वर्ष का जो है भारत पर्व का इसका विषय क्या रखा गया था, तो इसका विषय रखा गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विषय यानी कि थीम की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष 2020 में विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है, तो अगर इसकी बात करें ये शुरू हुआ है कहाँ पर भाई, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, वर्ष 2020 में देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया है, तो इसकी अगर मैं बात करूं ये क्लिनिक
खोला गया है किसमें भाई, भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 163, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको भाई, मनोज आहूजा को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 164, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य की एक पहल है? तो अगर इसकी बात करें तो ये जो योजना चलाई गई है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 165 विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया कार्मेन रेनहार्ट को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अधीर रंजन चौधरी को। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 168, वर्ष 2020 में किस राज्य की पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना मरीजों के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम योजना चलाई जा रही है? मैंने आपको पहले ही बताया था, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा योजना चलाने वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 169, वर्ष 2020 में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है। ठीक, इस सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो इस सूची में जो पहला स्थान जिस राज्य को मिला है वह गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई नीना राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एपी माहेश्वरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए एक अनूठी योजना रोजगार सेतु शुरू की गई है? तो ध्यान रखेंगे ये जो योजना शुरू की गई है ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा योजना चलाने वाली सरकार है। अगला क्वेश्चन 173, किस राज्य में लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासी को राज्य में बनाए रखने के लिए उत्तर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 174, किस राष्ट्र ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ठीक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं? तो ये किसने किए? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 175, किस मंत्रालय ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन योजना शुरू की है? तो वह कौन सा मंत्रालय? ध्यान रखेंगे, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को FSSAI द्वारा जारी वर्ष 2019-20 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये स्थान जो दिया गया है भाई ये किसको दिया गया है? गुजरात को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 177, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को शीर्ष रोजगार प्रदाता के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है भाई कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो ये किया गया है कितने राज्य हैं भाई? 6 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक, तो ये चुना गया है भाई किसको? बालकर बोजकीर को। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो इंदिरा रसोई योजना की अगर बात करें तो ये चलाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश। फिर से वही बात, मध्य प्रदेश हाल ही में कोरोना काल जब से लगा है तब से मध्य प्रदेश ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा योजनाएं शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? तो ये मैं क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।
इसके बाद उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो भारत नौसेना द्वारा कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच भारतीयों को विदेश से वापस लाए जाने के लिए शुरू किया है। देखिए जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं और कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा हुआ है, उस दौरान भारत में वापस ला जाने के लिए जो आपका योजना चलाई जा रही है, जो मिशन चलाया जा रहा है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसका नाम है समुद्र सेतु। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 184, अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए शुरू किए गए एग्जिट पोल किस राज्य सरकार की एग्जिट ऐप किस राज्य सरकार की एक पहल है? एग्जिट ऐप ये जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो जीवन शक्ति योजना की अगर बात करें तो ये पहले है मध्य प्रदेश की, फिर से मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या देवीना योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू करने वाला राज्य जो बना है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो जीवन अमृत योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है फिर से मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, चरण पादुका अभियान किस राज्य में घूमने वाले प्रवासी मजदूरों से संबंधित है? तो ये चरण पादुका अभियान जो है ये राजस्थान राज्य में घूमने वाले प्रवासी मजदूरों से क्या संबंधित। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? कौन सी योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है कौन सा राज्य? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन का समर्थन करने के लिए कितने फंड की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई 650 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है ऑपरेशन ग्रीन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये नियुक्त किया गया है वी विद्यावती को। ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन शील्ड किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार की एक पहल है ऑपरेशन शील्ड। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन तैयार हो गया, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? तो ये विषय है जीरो मलेरिया मेरे साथ शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, भारत ने ISIS से युवाओं को बचाने के लिए केरल में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये ऑपरेशन मेहर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 196, इस वर्ष गुलवेलियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं ग्रेटा थैनबर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए चिकित्सा सेवा की अगर बात करें तो ये मालदीव के साथ ये समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? दिल्ली पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस मंत्री ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरसिमरत कौर बादल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाशित हुई किताब द एंड गेम के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया सचिन अवस्थी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनने वाला देश कौन है? तो ये है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ध्यान रखेंगे ये बने हैं जी आकाश। अगला क्वेश्चन, किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, मिशन वृक्षारोपण 2020
अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में जैन कैक्टस को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये बनाया गया है कहाँ के? फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं जैन कैस्टेक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, अभी हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान की शुरुआत फिर से एक बार किसने की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 209, किस राज्य के वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया जा रहा है? तो ये फिर से वही ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त अनाज वितरण योजना की घोषणा की गई, ये किस योजना के अंतर्गत की गई है? तो ध्यान रखें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश पर। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह फ्रैंकफर्ट में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में किसे महारत्न का दर्जा दिया गया है? ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सबसे बड़े सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे ये नियुक्त किया गया है किसको? अनूप कुमार सिंह को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत म्यांमार नौसेना अभ्यास IMNEX 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन 218, वर्ष 2020 में किस सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है? तो ऐसा किया गया है चेन्नानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन 209, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड क्या होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, वर्ष 2019 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कैरेट 9 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये नौसेना अभ्यास जो हुआ है ये हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना का एयर चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी को। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223, दस्तलिप 2019 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इसकी अगर मैं बात करूं ये आयोजित किया गया है किसके बीच भाई? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित कहाँ पर किया जा रहा है? बाकू है। अगला क्वेश्चन 225, वर्ष 2023 में होने वाले पुरुषों की हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये किस देश को मिली है भाई? ये मिली है किसको? भारत को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको भाई? बोरिया मजूमदार को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, वर्ष 2019 में प्रकाशित पुस्तक डिजिटल नेशन के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक हैं रूप पुरुषोत्तम और एन होगा एन चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, वर्ष 2019 में भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण मित्र शक्ति
कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये जो आयोजित किया गया है ये किया गया आपके पुणे में। और ध्यान रखेंगे ये सैन्य अभ्यास किस किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 229, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुआ है? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित जो किए गए हैं ये किए गए आपके पृथ्वीराज सिंह रूपन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये स्थान मिला है भाई किसको? सत्या नडेला को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 231, वर्ष 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है जोजीबनी टुंजी को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 232, वर्ष 2019 में दुनिया की सबसे तेज चींटी कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई गिब्सन मरुस्थल में। बढ़ेंगे आगे की तरफ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस शब्द को 2019 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? ये किया गया है जलवायु आपातकाल, यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्लाइमेट इमरजेंसी। बढ़ेंगे आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन, भारतीय नवाचार सूचकांक। नवाचार का मतलब है, देखो भाई इंग्लिश वाले विद्यार्थी समझेंगे, इनोवेशन। भारतीय नवाचार सूचकांक 2019 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये किस राज्य को मिला है? ध्यान रखेंगे ये जो पहला स्थान इसमें हासिल किया है ये किया है कर्नाटक राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष नंबर 235, वर्ष 2019 में भारत यूएसए के बीच टाइगर ट्रंप अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो तो अभी और क्वेश्चंस आने वाले थे, लेकिन आज शिफ्ट में जैसे कि देखा 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, तो फिर लगा जरूरी समझा वीडियो को डालना, इसलिए वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय बाय।